संतोषम परम धर्म कुलगिनांत निरंतरम सो योगी नमो नमस्ते सस्वरूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सैकते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्मकादिलक्षम एकम नित्यम अचलम सर्वसाक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहित सद्गुरुतम नमामि चैतन्यम साशून्यमातीतम येजनम नादबिंदुकलातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाश मंगलम शब्दार शब्दाधार शब्द निवास ब्रह्मदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी गाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मकार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि दे दृष्टि अनुभव करो। श्रवण करो मनन करो शरणो सतगुरु दयाल को मत हृदय हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बंद कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिखे। हे सदगुरु मेरा अंतर जामी घट घट की जाने बारंबार नमस्ते। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्ते। हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा। अथे सिमरन का अंग चालू है। क्या सदगुरुदेव समझा रहे हैं सिमरन किसको कहते हैं। एक रटना है, एक जप है, एक मानसिक जप है, एक भजन है और एक सिमरन है। अब सब में अंतर है कि एक ही है। क्या क्या अंतर है? या भजन का अंग तो नहीं लिखा, न रटना का अंग लिखा है। अंग बनना है सिमरन का। अंग मतलब शरीर के अंदर इसके व्यापक होना है। किससे होगा? रटना से। लिवबंद रटना होगी तब सिमरन का अंग बनेगा और सिमरन का अंग बनेगा तब भजन होगा। नहीं समझ गए? भजन किसको कहते हैं? भगवान और हरिजन एक रहे उसको कहते हैं भजन। सिमरन कहते हैं रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार सहजा सुमरन होए रहा सो ही सुमरन सार। अंदर रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार। सहजा जब ब्रह्मांड से बाहर होता है तब सहज है उस धुनी के जोर से रटना चलती रहती है। धुनी के जोर से धीरे 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 सहजा ही अपने आप रटना चलती रहती है और रोम रोम उसका अंदर से प्रफुल्लित रहता है। वही धूजना और हिलता रहता है, झूले खाता रहता है। बोलो। और दिन रात खावे तो पिए तो उठे तो बैठे तो सोवे तो जब रटना चलती है जब तो उसको ध्यान रख रख के रटना करते हैं, याद कर करके रटना करते हैं। और जो शब्द में सुर का गुण प्रकट हो जाता है, शब्द का संग हो जाता है तो ये रग रग राम जी बोलने लगे, सहजा सिमरन चलने लगा। तब समझो भजन यानी भगवान और आत्मा दोनों संग हो गए। ये मतलब स्थिति बता रहे सुखराम। ऐसी जिसकी स्थिति बढ़ जाती है वो किससे बढ़ती है? तीनों स्थिति। जैसे मानसिक जप जप ये तो मन के द्वारा बन सकती है। हरि कीर्तन भी मन के द्वारा बनता है और ये मन के द्वारा नहीं बनती है, ये ज्ञान के द्वारा बनती है। तो ज्ञान का संग कब होगा? इस सत्य में मिलने का संग तेरे को मिलेगा। सत्य में मिलना कैसे? जो क्षुच्छम है वेद वो सत्य का मतलब ब्रह्म का नाम राम। ये जीना है, मैंने इसके रूप नहीं है और रूप है परमात्म ब्रह्म का नाम। और आत्म ब्रह्म के नाम के सबके रूप है। जिसके रूप है उसको क्षुच्छम वेद नहीं कहते। जो अरूप है, निरंजन है, निराकार है, उसको कहते हैं क्षुच्छम। और क्षुच्छम वेद का अंश आत्मा ब्रह्म, वो अंश है। जो खुद परमात्मा है, अंश है। अब उसमें मिलेगी कब?
तो जब ये श्वासों श्वास रटना चले, रटना के बाद ऐसा सिमरन का अंग बनेगा, और फिर भजन, वह और जन, आत्मा और परमात्मा एक में, उसी को कहते हैं सूरत शब्द का मेल, नहीं कहते हैं? तो इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे कब बनेगा कि संगत मुगत मोक के दाता, माया जाल मिटे सब ताता। संगत मुगत मोक के दाता, खान पान बिसरावे सारा। माया जाल का जब तांता मिटता है तो खान पान सब बिसर जाता, बस ये राम रटना ही खाना पीना और परमात्मा में मिलना, उसको वो लगा रहे, उसी उसी की आशा लगी रहती है, उसी उसी में आत्मा लीन रहती है। तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं जब माया का जाल मिट जाता है, तो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा जब सत्य की संग से गुण होता है तो उसको ज्ञान आने लग जाता है। किसका? ज्ञान से रटना चलते है, ज्ञान से सिमरन होता है, ज्ञान से ही भजन। ज्ञान सर्वोपरि है, क्यों? ज्ञान ही गुरु ज्ञान है। जो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, केवल ज्ञान है, वो गुरु ज्ञान है। और सर्वगुण निर्गुण का जो ज्ञान है नवदा भक्ति का, वो माता पिता का ज्ञान है। तो माता पिता से आत्मा सुख पाती है और गुरु ज्ञान से गोविंद मिलते हैं, नहीं है? इतना फर्क है। तो माता पिता का ज्ञान तो किसी से लेने की जरूरत होती है, सब जानते हैं, सब जानते हैं, उसमें लेने की क्या जरूरत? माता पिता का तो शरीर बना हुआ है जी, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति का, तो सब जानते हैं, कौन नहीं जानता है? सबको ज्ञान है, छोटे से लेके बड़े तक। गुरु की जरूरत तो ब्रह्म ज्ञान तत्व ज्ञान के लिए चाहिए। तो माता पिता के ज्ञान के लिए। और वही गोविंद में मिलाता है। माता पिता से तो जन्म ले सुख पावे बस। तो महाराज फरमा रहे हैं तो माता पिता रीझते कब है? उसी कब होते हैं कि माता रीझे बचन सु, पिता काम सु जोय, गुरु रीझे बे बीत मन हे सिखो में। माता बचन से रीझ जाती, तू महिमा कर माता की रीझ जाए। पिता जो कहे वो काम तू कर देगा तो पिता रीझ, परंतु गुरु भयभीत होगा, अंदर से डर लगेगा। जैसे आत्मा को डर लगेगा कि मैं कहीं लक्ष्य 84 में नहीं करी। ये आत्म ज्ञान भयभीत से आता है। जिसको भय होता है वही रटना करता है। किसका भय? 3 लोग 14 वन में। भक्ति फिरती आत्मा, उसका भय रहता है, आत्मा का परमार्थ करता है, वो ही महाराज फरमाते गुरु ज्ञान को धारण करता है। ज्ञान सर्वोपरि है, ज्ञानी सर्वोपरि नहीं है। ज्ञान को धारण करने वाला भगत सर्वोपरि है, संत सर्वोपरि है, तो ज्ञानी सर्वोपरि है। ज्ञानी की कहीं भी महिमा हो शास्त्रों में, भगत की महिमा है, संत की महिमा है, भक्तों की भक्तमाल तक लिखी हुई है संतों के भी बारे में शास्त्रों में भी, और खूब महिमा है। भक्तों की भक्तमाल गाने से भक्ति उत्पन्न हो जाती है, संतों की महिमा गाने से आत्मा परमात्मा में मिल जाती है, ऐसा गुण है। और ज्ञानी की तो जब है कि आप तिरे औरों को तारे, आप भी तिरे औरों को भी तारे, तो वो संत वृत्ति में आ जाता है, फिर ज्ञानी में नहीं आता, संत पने में आ जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ज्ञानी तो सही ढंग से बतावे तो दिन का
पात्र है और गलत बता देवे तो धिक्कार का पात्र। ज्ञानी की तो ये स्टेज बताई है पूरे वाणी में। तो सुखराम जी कह रहे हैं कि मात पिता को सब कोई जाने, लड़का लड़की भाई रे। माता पिता को सब जानते हैं, लड़का और लड़की भाई सब। पर सदगुरु को कोई बिरला जाने, समझवान जग माई। अब सदगुरु को कौन जाने? बिरला। सदगुरु कोई रूप है क्या? क्या कोई शरीर है सदगुरु? सदगुरु कहते हैं सत्य केवल ज्ञान, जिसका कभी नाश नहीं होवे, जो आत्मा के साथ जावे और सारी सृष्टि का उद्धार करने वाला सदगुरु एक है, एक अनंत है, हैं? तो वो एक कौन है? जिसका नाश नहीं होवे। और जितने भी शरीरदारी है तो वो तो सबका नाश हो। और ग्रंथ बनाए जिन्होंने, तीन लोक की उत्पत्ति के ग्रंथ बनाए, सुखी के रक्षा के ग्रंथ बनाए, उनको गुरु पदवी है, पदवी है उनको ग्रंथ बनाने वाले को। और जो आत्म कल्याण के तत्व केवल ज्ञान के ग्रंथ बनाए, उनको सतगुरु पदवी है। पदवी है सत्य केवल ज्ञान की, जो ग्रंथ बनाने वाले को। और बांचने वाले तो दिन का पात्र है, अगर वो रास्ता सही बतावे तो, और गलत बतावे तो धिक्कार का। इसलिए सदगुरु को कोई विरला जाने, समझवान जग माई। समझवान होगा वही जान सकता है, दूसरा नहीं जान। मात पिता राजा की महिमा, चाल सकल मन भावे रे। गुरु की टहल किसी कोई पकड़े, तो सभी दुख पावे रे। माता की, पिता की, राजा की महिमा सब करते हैं। माता यानी सुरगुण की भक्ति की, पिता यानी निर्गुण भक्ति की, राजा यानी श्वास श्वास में राम राम रटने की। सब जानते हैं राम राम थारेगा ये मके भी है। क्यों? राम नाम की टेक सुनो जगत के हो, सबके घट में है राम नाम, तो सब करते हैं। पर ये सत्य केवल ज्ञान को श्वास प्रश्वास रटना की कहते हैं। तो महाराज फरमाते, गुरु की टहल किसी कोई पकड़े, तो सभी दुख पावे। सब परिवार के दुख पाते हैं कि इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया अलग से, नहीं है? और कहते भी है ये केवल ज्ञान की जब रचना करते हैं और इसके करते हैं तू अन्नो को घटे से आयो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में बालक बुद्ध सकले प्राणी, मात पिता कोई जाने रे। सब जितने भी ज्ञानी हैं ये बालक बुद्धि है सबके। अब बालक बुद्धि किसको कहते हैं? माता पिता ने, राजा ने जाने बस, अब बालक बुद्धि है, ये बालक बुद्धि है। और सदगुरु की कोई बिरला जाने, समझवान जग माई। जुग गुण की गुरु की केवत, जब तक जुग की गुण की केवत है तब तक माता पिता की, राजा की केवत है। और गुरु की केवत कब है? कि संसार में गुरु की केवत, गुरु ज्ञान की केवत बता रहे हमारा सदगुरु। उसको बता रहे हैं कि सदगुरु कौन कहावे। सदगुरु की अनबे जो ज्ञान है महाराज फरमाते, उसको सुनते हैं और सुनकर के आत्मा में सुख आवे, सुधारस बरसे, अमृत बरसे, रटना चले। ये सदगुरु की परीक्षा बता रहे हैं महाराज। गरजे शब्द सुधारस बरसे, भरम कर्म सब ढावे, और राम राम हर गावे, और राम राम हर गाते रहे, सांसों सांस रटना चलती रहे। और ऐसा सुखावे कि अनभे ज्ञान सुखराम के अगम देश, अनभे ज्ञान से ही अगम देश में आत्मा जाती है। अगम देश का सतगुरु सतरे अनंत हंसा को उतारे। अगम देश का सतगुरु सत्य, ये नेंचर जो जिंजराम है, ये सतगुरु अनबे ज्ञान से आता है। अनबे धनी है नेंचर को लाने वाला, ये अनंत हंसा को उतारता है। यही जब सिमरन का अंग बनेगा तो सुखराम जी महाराज संसारिक उदाहरण देके समझा रहे हैं। सिंह सो गज स्वान सो से जो बिल्ली को देख मुसंबर ध्यायो,
वासक राज सुने गरुडाडर, प्याल को पेटत बार न लायो। ग्वाल को देख नहीं सिंह ठाड़ो, जागृत गांव जा चोर न आनो। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, बाज सुने यो अग भगावी। नाम प्रताप कहे सुखदेव जी, बाज सुने यो अग भगावी। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये रटना, सिमरन, भजन, ये निर्णय महाराज ने क्यों किया कि अग मने तेरे पाप और कर्म दोनों साफ होंगे जब आत्मा के ऊपर बादलों की ओट छाई हुई है, सूर्य उगा हुआ पर छिपा हुआ है। ये बादलों की ओट है, पाप और कर्म आवरण छाया हुआ। ये आवरण तपस्या से, व्रतवास से, तीर्थ व्रत से, या घर छोड़ के जंगल में बैठ कसौटी से ये आवरण साफ नहीं होते हैं, हो जाते हैं हरगिज भी नहीं। पाप का भले काम हो जाता है परंतु कर्म कट नहीं सकते। कर्म तो जब भी कटेंगे, करवत चलेगी, लिवबंद सिमरन चलेगी, लिवबंद रटना चलेगी। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ये अग भी भाग जाएंगे और कर्म भी। ये नाम का प्रताप जबरदस्त है। कोई भी कहता है तो ये कहता है परमात्मा का नाम लो, कोई नहीं कहता है आत्मा का नाम लो, नहीं कहता है। तो परमात्मा का नाम कौन सा है? ये जो सत्य है, जिसका कभी नाश नहीं हुए, जो अरूप है, जो निरंजन निराकार है, जो घट घट कण कण में विराजमान है, वो ब्रह्म का नाम राम, वो सत्य है। और वो ही महाराज फरमाते वो सांस सांस लिबन सिमरण बन सकते। सिमरण का अंग जब भी बनेगा, नहीं तो बन नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो माला क्या काम की, तोड़िया ही टूटे। राम माला सुखराम के, खूटी नहीं खूटे। वो तिलक क्या काम को, धोया उतर जाए। राम तिलक सुखराम के, शीश विराजे आए। माला हर के नाम की, हो गई एक और रंग। अब खुटाई ना खुटे, पार ब्रह्म को संग। पार ब्रह्म का जब संग हो जाता है तो ये सांसों सांस की माला खुटाई हुई खुटे नहीं, बराबर सिमरण चलता रहता है। रटना धारो धार चलती रहती है और शब्द गिगन मंडल में गहनाता रहता है। यही सहज समाधि का, सता समाधि का गुण बता रहे महाराज। ये आप हर के नाम की हो गई एको रंग, एक ही रंग हो जाता है और पार ब्रह्म का आत्मा को संग हो जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े शरीर, हाथी झुंड के झुंड हो, सिंह को देखते भग जाते हैं, कुत्ते देखते खरगोश भग जाते हैं, चूहे कितने बिल्ली को देखते भग जाते हैं, गरुड़ जी की आवाज सुन के सर्प जमीन में घुस जाते हैं, डरते हैं। ग्वाल की किलकारी से सिंह खड़ा नहीं रहता है। इसीलिए जागृत गांव है, वहां चोर नहीं आ सकते। इसी प्रकार इस आत्मा को जब तक जागृति हो जाएगी, चेतन हो जाएगी और सांसों सांस रटना करेगी, तो ये महाराज फरमाते हैं पांचों विषय है, त्रिय ताप है, बुरे विचार है, बुरे लक्षण है, बुरी वृत्तियां, 8 अंग 64 लक्षण, ये तेरे सब ढीले पड़ जाए, इनका पलड़ा हल्का हो जाएगा। ज्ञान ध्यान नेम साथ समागम का ये पलड़ा भारी हो जाए, सिमरन का, भजन का, रटना का। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे इसकी महिमा गा रहे सिमरन के अंग की कि कहाँ उसको नीर फूस को तप कहानो, गहनो कहाँ कसीर रोक एरंड कहाँ बायो। धुए को क्या कोट घड़े को मोती लीजे, आंख काट का मैल झूठ के तो एक रीजे। बादल की क्या चाह जाल डो को घर आनो, केवल बिन सुख राम नाम ऐसा सब जानो। केवल के बिना जितने भी नाम है, केवल किसको कहते हैं? ब्रह्म का नाम एक, वो भी केवल। और ससुरों का निजी नाम निरंतर, वो भी एक। केवल का अर्थ है एक। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर। निज नाम सो निज नाम पावे, कै भूप निज नाम सो निज नाम पावे। ब्रह्म के निजी नाम से ही तू ससुरों का निजी नाम पा सकता। केवल को रट करके ही केवल की प्राप्ति कर सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं
कि केवल के बिना तो जितने भी नाम है जगत में, यानी राम नाम के अलावा जितने भी नाम है सब आत्म ब्रह्म के नाम है, रूप के नाम है। परमात्म ब्रह्म का तो केवल एक ही नाम है, यानी परमात्मा एक ही है और आत्मा भी एक ही। तो आत्मा एक है, परमात्मा एक है, तो मिलने का रास्ता भी एक ही है। अनंत रास्ते हैं वो सुखों के हैं, पर सुख की लार दुख सुन होई। सुख की प्राप्ति की इच्छा करोगे तो दुख जरूर होगा। जैसे कि जन्मेगा जब सुख होगा और मरेगा जब दुख होगा। और जन्मे जिसको तो मरना पड़ता है, नहीं मरना पड़ता है, वो अमर रह नहीं सकता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि राम नाम सत जान राम बिन झूठ सगाई, भूत कड़ुम्बो बहुत अंक एको अंत एको हो जाई। हटवाड़े को लोग आन ग्रही सब बेड़ा, आप आपके काज आन सब ही हुए बेड़ा। बिनज करे व्यापार संच अपने घर जावे, जन सुखिया नर मुड गिरे का दाम गमावे। हे प्राणी, तू अगर परमात्मा में मिलना है, आत्मा का परमार्थ करना है, तो इस ब्रह्म के नाम राम, केवल राम को सत्य जान। और इस सत्य का संग करेगा जब भी तेरे को परमात्मा मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं। जब भी तेरे कर्म पापों का नाश होगा, जब भी तेरे आत्मा को चेतना आएगी, नहीं तो जीव बढ़ी रहेगी। राम के बिना तो जितना भी प्रेम करे सब झूठे। तो किससे प्रेम करे? सब कहते हैं हम राम से नहीं है, राम से प्रेम करते हैं, देवता को किसी को नहीं मनाते, ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को भी नहीं मनाते, तो वो दूसरे हैं क्या? क्या आपकी आत्मा ब्रह्म है तो उनकी भी तो ब्रह्म ही है, वो माता पिता है जो, कि नहीं है? तो ब्रह्म भक्ति करने वाले को सकल में ब्रह्म देखना है कि आम देखना है? ब्रह्म देखना है तो ब्रह्म का देख रहे हैं। वो क्या सब झूठ सगाई, वरना देवता सब झूठे हैं। जब आत्मा सब झूठी है, तेरी आत्मा सत्य है? और परमात्मा का नाम है तो तेरे पास ही है क्या? सबके पास है। राम का नाम सुखराम जी महाराज के घट घट कण कण में है, सबके पास है। और सबके पास सतलोक, सब माए है, बेटा सब और माए, और सबके अंदर सतलोक है, सब सतलोक के आश्रय बैठा है। पर माया मोह लपटिया ताते दर्शन ना है। माया मोह से लपट जाता है तो ब्रह्म के नाम का सत्य समझ नहीं आती कि मेरे को राम नाम सासू सांस रटना है, समझ नहीं रहती है। इसलिए वो झूठ सगाई बोल रहे हैं। गोत कड़ुम्बो, गोत गोत है, कड़ुम्बा है, कुटुंब है, परिवार है, इसको झूठा बताया है कि देवता को झूठा बताया है। आगे लिखा ना गोत कड़ुम्बो, तो गोत कड़ुम्बो तो सारा परिवार आ गया ना, माता पिता भाई बंधु कुटुंब कबीला पति पत्नी बेटे बेटी सब आ गए इसमें। और अंत में तो अकेला ही आया, अकेला ही जाएगा, आया भी अकेला जाएगा भी अकेला। हटवाड़े के लोग की जैसे तो कुटुंब में इकट्ठा हो गया, जैसे हटवाड़ा होता है ना, हटवाड़ा लगता है 8वें दिन, वैसे तो कुटुंब में सब जगह देनदार लेनदार इकट्ठे कर दिए। अब देनदार लेनदार की परीक्षा क्या, एक जगह इकट्ठे हो गए। अब किसका कर चुका हो, किसी का कर चुकाना है नहीं है। चाहे बाप हो, बेटा हो, भाई हो, बंधु कुटुंब कबीला पति पत्नी, सब बदले चुकाने के लिए इकट्ठे होते हैं। ये सोच लो, इकट्ठे हुए, और इकट्ठे हुए बाद सब अपने कर्मानुसार इकट्ठे होते हैं और अपने अपने कर्म का कर्म भोग फल भोग करके वापिस चले जाते हैं। तो हटवाड़े में आए हुए मनुष्य अपना अपना कार्य करके चले जाते हैं। कोई लेनदार आता है, कोई देनदार आता है, कोई देखने को आता है और कोई खरीदने को आता है। जो मूर्ख होता है वो सांसा रूपी धन देख करके व्यर्थित होके चला जाता है, न तो लाभ होता है, न हानि, न बेचता है, न खरीदता है। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आत्मा लख 84 से तो आती है नरदेही में, लख 84 भुगत करके और फिर नरदेही में आकर फिर लख 84 में जाने को तैयार रहती है। तो फिर गिरे का दाम गमा जाता है।
महाराज फरमाते मूल माई मिनका दे हरी ब्याज माई दुख पासी। मूल नहीं चुकाया परमात्मा का 21,600 सांस 24 घंटे के, तो मिनका दे वापिस नहीं। और ब्याज भी चुकाना पड़ता है, तो उसको मिनका दे मिले तो उसको दुख पाना पड़ता है। तो ब्याज और मूल कब चूकता है कि एक एक श्वास में 70 करोड़ नाम आ गए, उस श्वास में और श्वास के नाम तो वापिस इतने आ ही नहीं सकते। उस श्वास में 3.5 करोड़ रुमावली से जोड़ करो, रोम रोम में रग रग होगा, तब 70 करोड़ का गुण बनता है नेंचर जागृत के बाद। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये संसार रूपी पूंजी ऐसे ही चली जाएगी। जब गिरे का दाम गमा कर जाता है, कोई पैसा हटवाड़े में आता है के जाता है, कोई पैसा को जाता है, और कोई यूं ही देख करके खाली हाथ ही चला। ये ऐसे ही बाजीगर के खेल में है, खेल देखने आता है, कोई पैसा कमा के जाता है, कोई खो के जाता है, और कोई देख करके खुशी होके वापिस घर चला जाता है। तो ये रचना बाजीगर के बाजीगरी तो खेल ही तो है, ये हटवाड़ा कह दो, रचना कह दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यूं ग्रह में सब जीव हाट मज भेड़ा होई, नफो समझिया होए वस्तु मोला वो कोई। गाफल गोता खाए गिरे का दाम गमावे, बांड भया देखाए फिर पीछे पछतावे। मैं लोभी कर जाए फिर कारी नहीं लागे, ओ मोसर सुखराम फिर मोसर नहीं जागे। ये नरदई का जो तेरे को मोसर मिला है, हे प्राणी, ये मोसर वापिस मिलने वाला नहीं। 4 युग तक भटकेगा जब ये मोसर मिलेगा। और जिस ग्रह में आया है हाट भेड़ी हुई है, परिवार कह दो हाट कह दो, जो भेड़े हुए हैं, तो महाराज फरमाते वस्तु खरीदना बेचने के लिए, मोलाने के लिए, लाभ हानि के लिए तेरे को परमात्मा ने बुद्धि दी है नहीं दी है? तो धंधा करता है, लक्ष्मी कुमाता है, पेट भरता है परिवार का, तो लाभ हानि सोच के माल खरीदता है, और लाभ हानि सोचकर माल बेचता है। तो फिर वो घर में अंजड़ का सिरी रहता है कि हानि करके फिर आता है जो अंजड़ का सिरी रहता है। तो नफो समझ करके फिर वस्तु को मोलाओ। तो ऊंसा सांस में नफा होता है रटना में, एक के सांस में 70 करोड़ नाम आते हैं। और सिर्फ बेखरी बाणी से करोगे या हरि कीर्तन करोगे तो एक श्वास छूटे जितने 5 नाम आते हैं। जप करोगे तो 10 नाम आ जाएंगे, मानसिक जप करोगे तो 15-20 आ जाएंगे, और ऊंसा सांस करोगे तो सांसों सांस में 40 नाम आएंगे। और श्वास के तो गिने नहीं, श्वास के 3.5 करोड़ रुमावली से नेंचर आ जाएगा, तो रग रग रोम रोम में होगा, तो 70 करोड़ नाम का उच्चारण होगा। वो श्वास तेरे कितने देर में आते हैं? श्वास खुटते हैं, उच्छ्वास खुटते नहीं है, ये ध्यान रखो। उच्छ्वास ब्रह्म है, श्वास माया है। उस श्वास में जितना ही भजन करोगे उतनी उम्र बढ़ती जाएगी, ये ध्यान रख लो। उस श्वास से 21,600 श्वास जो खुटते हैं वो श्वास में खुटते हैं, उस श्वास में नहीं, उस श्वास में डबल हो जाते हैं। अब समझिए। और उस श्वास से हिंसा नहीं होती है, श्वास से हिंसा होती है। उस श्वास से रटना करोगे जब भी अहिंसा परमो धर्म कहलाएगा, नहीं तो अहिंसा परमो धर्म नहीं कहलाएगा, सिर्फ कहने वाले कहते हैं। और अहिंसा परमो धर्म वही है जिसके केवल्य भक्ति है, जिसके सांसों सांस रटना है, सिमरन का अंग बना हुआ है, और भजन में आत्मा मतलब सूरत शब्द का मेल होके गिगन मंडल में मस्त है। ये तीनों अंग जब भी बनेंगे कि वस्तु को समझ करके बोलाऊं, गाफल गोता मत खाओ, किसी के कहने में लगो मत, भरमाने में आओ मत, नहीं तो ये गिरे का जो दाम मिले हुए 21,600 श्वासा है, ये ऐसे ही चले जाएंगे। तो 1 घंटे, आध घंटे, 15 मिनट या 1 घड़ी, आधी घड़ी, 1 घड़ी में कितने होते हैं? 24 मिनट, आधी घड़ी में 12 मिनट, 1 घड़ी आधी घड़ी हर को नाम लेवे रे। फिर घंटे आध घंटे भी नहीं बताया महाराज,
एक घड़ी आधी घड़ी हर का नाम तू ऊंसा सांस में रटेगा तो वह सर्वर जिग जोग जब को नाई करे रे। जिग कर जोग कर जप कर जंगल में कसौटी पे चढ़ा उसके बराबरी नहीं है। बोलो सुखराम जी कह रहे। अब ये बात सही है गलत है? भागवत में यही कथा है। 60,000 तपस्या विश्वामित्र ने दी, उनके फल की सत्संग भी यही। सत का संग नेंचर का जो संग करे वो ये बाहर जो बाचे सुने वो नहीं है। फल की संगत मैंने एक घड़ी आदि में पुनियार यानी 6 मिनट वो सत का जो संग करती है आत्मा ऊंचा सांस के साथ नेंचर का जो आनंद लेती है वो इतनी ऊंचा है। बोलो 60,000 तपस्या से भी ऊंची हुई। भागवत की सुखराम जी करें जो इतवार मानो नहीं कोई तो भागवत सुन लो जाई। वाष्ट मुनि ऋषि विश्वामित्र अड़ जीत्यो कौन भाई, किसने जीता? अड़वी पड़ी जब। अगर इसको नहीं समझोगे तो गिरे का दाम गमाओगे और भांड की जैसे फिरते फिरोगे और तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेलो बिखर जाए फिर कारी नहीं लागे। ये सांसा खुट गए निकलने लग गई आत्मा, फिर तो कारी लगाना चाहे अब मैं भजन करूं अंत समय, तो कारी लगेगी। अंत समय क्या होगा? कुछ नहीं। कोई के जवानी तो बालकपन खेल ला, जवानी में कुमाला, बुढ़ापा में कह रहा भजन। अब बुढ़ापा आवे ही नहीं, और आवे तो नाट डिगमिग लग रहे, 17 रोग लग जाए, अब भजन कर ही नहीं सके। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे ओ मोसर सुखराम और मोसर नहीं जागे। ये मोसर आज है। तू जिस दिन समझ गया ब्रह्म के नाम में तू रटना चालू कर दे बस। ये रटना में गुण है। सुखराम जी ने कहा वेद पढ़ पुण्य तिरियो आज लग जुग माए और नाम रटे रट अनंत दरिया कहाँ लगे तुमने। तू बोले संगत में भी मत आ, वेद भी मत पढ़, और इस नाम की रटना सांसों सांस करता रहे घर बैठ कर, तेरा आत्मा का कल्याण हो जाए। बोलो। और ये 300 दिन ग्रंथ पढ़े और सुने और बाचे भी और रटना नहीं करे तो उद्धार हो जाएगा? हो जाएगा क्या? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे व्यास जी बार का बार रह जावे और गुजरी पार उतर गया बहुसागर से। तो गुजरी कौन है? जो बिल्कुल शिष्य बन करके भजन में लीन रहता है। तो गुरु बन के शिष्य बनकर सुन जो सब शिष्य पाचला जे जन मेरा हो। ज्ञान रूप से सता रूप से महाराज कह रहे हैं ये आत्मा तू शिष्य बनकर सुन ले। अगर परम मोक्ष में जाना है तो चैन चमत्कार से राजी मत। अनहद बाजा झूठ है सुन मत दी जो कान। सुन जो सब शिष्य पाचला जे जन मेरा। अनंत प्रकार के बाजे बजेगा, अनंत प्रकार के रूप रंग दिखेगा, अनंत प्रकार के सुगंधे आवे, ये सब माया के चैन है, इनमें फंसना नहीं। और तू तो भजन कर और भजन करके और सूक्ष्म वेद का ध्यान समझ करके और रटना जबर कर राम नाम की सांसों सांस में वही सूक्ष्म वेद में भेद पिछाड़ा। ये तीर्थंकरों ने ऋषभदेव स्वामी ने ये भेद पिछाड़ लिया। विधि, विधि को कहते हैं भेद। सूक्ष्म वेद यानी राम के नाम को ऐसा सांसों सांस रटने का जो सोनकादिक ऋषि ने ज्ञान दिया वो तो सांस सांस में रटते थे, और ऋषभदेव स्वामी सांस पर सांस में रटने लगे। ये सूक्ष्म वेद में भेद पिछाना, ये पिछाड़ लिया ऋषभदेव, और नेंचर प्रकट होकर के परम मोक्ष में गए और 5 करोड़ हंसों को मोक्ष लेके गए। बोलो कितना गुण प्रकट हुआ। और न कोई ग्रंथ बनाया, न कोई ज्ञान कथा, न कोई किसी को ज्ञान सुनाया। सिर्फ नेत्रों में ऐसा गुण आ गया, नेत्र से नेत्र मिलते ही विधि जागृत हो जाए और जीव परम मोक्ष चले जाए। बोलो। और आज भी यही हो रहा है। ये नेत्र छोड़ के गए सुखराम जी। इन नेत्रों से तेरे नेत्र मिला के ऊंचा सांस रटना कर ले, परम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। किसी के आधार की, किसी के अंडर में रहने की, किसी के बंधन में रहने की जरूरत नहीं है। महाराज के विशेष ज्ञान गुरुदेव के निर्णय को समझ करके इसके अंडर में रहे बस। ये सर्वोपरि है। राम राम।
बोलो राम सतगुरु जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो। जीवा कारण जाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत कोट संता ने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा।